हाँ अच्छा, दशाओं के लिए ना सबसे बेस्ट बुक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, रिकमेंड करने वाला हूँ, ये है सीक्रेट्स ऑफ विमशोत्तरी दशा बाय ओपी वर्मा। ठीक है, मैं इसका लिंक भेज दूंगा, ये भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। दशाओं की, दशाओं से रिलेटेड जितनी नॉलेज है वो सारी इसमें है। और इसी का एक सूत्र इसी में भी इसमें ही दिया हुआ है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है वो दशाएं देखने के लिए, जो बुक जो का नाम बहुत कम लोग यूज विमशोत्तरी करते क्या हैं। था? क्या चीज मैम? का नाम, बुक का नाम विमशोत्तरी हाँ, सीक्रेट्स क्या था? ऑफ विमशोत्तरी दशा बाय ओपी वर्मा। ओके। ठीक हो गया? हाँ हाँ। रंजन ओके। पब्लिकेशन की है। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं बताने वाला था वो ये था, ये रूल ना बहुत कम लोग लगाते हैं और ना यही गलती करते हैं ना लगा के, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ओपी उसमें पाराशर जी ने खुद मेंशन करा हुआ है ये चीज, पर बहुत कम लोग यूज करते हैं विंशोत्तरी दिशा में। अब मैं आपको बताता हूँ वो रूल है क्या। देखो होता क्या है कि कोई भी चीज ना हमने सिर्फ लग्न कुंडली से नहीं देखनी। जैसे अभी हम षष्ठेश और अष्टमेश या द्वादशेश देख रहे हैं, ये हम लग्न मतलब लग्न कुंडली यानी ये हमारी लग्न कुंडली 3 नंबर से शुरू हो रही है, बुध का लग्न शुरू, बुध से शुरू हो रही है लग्न हमारा। तो हम बुध के बेसिस पे षष्ठेश देख रहे हैं, अष्टमेश देख रहे हैं, द्वादशेश देख रहे हैं, ठीक हो गया। पर अभी हम एक ही पॉइंट देख रहे हैं सिर्फ लग्न से, लग्न यानी शरीर, ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ इस पे नहीं देखना होता, हमने 3 फैक्टर्स पे देखना है, मेजरली 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर हैं? लग्न पे तो हम देख ही रहे। दूसरा फैक्टर है चंद्र से, चंद्र कुंडली बोलते हैं उसको, ठीक है, चंद्र से देखते हैं। तीसरा फैक्टर है सूर्य से, सूर्य कुंडली। अब मैं बताऊंगा ये कुंडली ये कैसे बनती है, चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। इन तीनों फैक्टर से देखना होता है किसी भी दशा को अगर आप निर्धारित कर रहे हो, तो इन 3 फैक्टर से, मैंने शुरू में ही बताया था कि चंद्रमा और सूर्य हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, राजा रानी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शरीर हो गया लग्न, चंद्रमा हो गया मन और मस्तिष्क, और सूर्य हो गई आत्मा, सूर्य सोल है ना। तो इन तीनों लेवल पे ही तो घटना घटती है हमारे साथ। भाई शरीर पे घटेगी या तो घटना शरीर के लेवल पे, या हमारे मन के लेवल पे, या ब्रेन मेमोरी के लेवल पे घटेगी, मन और मस्तिष्क के, या फिर हमारे सोल के लेवल पे घटेगी घटना, ठीक हो गया। तो इस वजह से इन तीनों फैक्टर्स को लेना चाहिए। अब इसको लेना कैसे है, चंद्र कुंडली कैसे बनती है? कुछ नहीं है, जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहीं से लग्न बना दो उस कुंडली को, वही चंद्र कुंडली बन गई आपकी। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे यहां पर ये कुंडली है, ये कुंडली बनी हुई है, 3 नंबर की कुंडली है, लग्न यानी 3 है। अब ये जो कुंडली बनी हुई है ना 3 नंबर से, ये है हमारी शरीर से रिलेटेड कुंडली, ठीक है। अब हम इसको चंद्रमा से लग्न, हमारे मन और मस्तिष्क से रिलेटेड हम अब चंद्र कुंडली बना रहे हैं, तो उसको हम राइट क्लिक करेंगे जहां भी चंद्रमा बैठे हैं, राइट क्लिक करेंगे, शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये चंद्रमा लगने में आ गए, अब ये चंद्र कुंडली बन गई हमारी। अब देख लो यहां से, ये इसी को चंद्र कुंडली बोलते हैं बस। तो कितना इजी था, नहीं था इजी? बस जहां भी चंद्रमा बैठे हैं उसको लग्न बना लो, है ना। और ऐसे ही सेम टू सेम सूर्य कुंडली बनती है, सूर्य जहां बैठे हैं, ये सूर्य शुक्र के साथ ये बैठे हैं मीन में, यहां क्लिक करो, शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, लो बन गया, सूर्य कुंडली बन गई, ठीक हो गया। अब हमें दशाएं देखनी कैसी है, मतलब मैं बता रहा था कि तीनों फैक्टर में, अब ये तीनों फैक्टर अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना हम दोबारा से लग्न पे ही आ जाते हैं, 3 नंबर का लग्न था, तो हम यहां से कुंडली को घुमा देते हैं, ठीक है, ये लग्न है हमारा। अब इस कुंडली के हिसाब से, 3 नंबर की कुंडली के हिसाब से, यहां देखो आप, शुक्र इस कुंडली में ठीक है, मतलब शुक्र इस कुंडली में पंचमेश है और द्वादशेश है, पंचमेश और पंचमेश और द्वादशेश है,
और पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी पंचम भाव को वो ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट दे रहे हैं। यानी इस कुंडली के मतलब इस 3 नंबर की कुंडली के हिसाब से शुक्र योग कारक है, बढ़िया, मतलब योग कारक मतलब अच्छे प्लैनेट है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि शुक्र बैठे भी उच्च के हैं, मीन राशि में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, वो 10th हाउस में एग्जॉल्ट हो रखे हैं वो, तो बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे, शुक्र की दशा आपकी बढ़िया है भैया, मजे लो, सारे कंफर्ट्स मिलेंगे, सारा। यही तो अभी तक हमने सीखा, कैसे तो देखते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उसने, क्यों मैं हम बोल रहे हैं चीज, क्योंकि उसने अच्छे भाव ओन करा हुआ है कुंडली में, अच्छा, और वो प्लेनेट भी अच्छा ही है, चाहे वो शनि भी होते तब भी अगर वो योग कारक होंगे ना, तब भी वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे हमको। ये तो हमने कवर कर दिया था ना पॉइंट। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल क्या है, अब हमें यही सेम चीज इन्हीं शुक्र को चंद्र कुंडली से भी देखना, सूर्य को। तो पहले हम चंद्र कुंडली से देखते हैं चंद्र को, अब हम लग्न बना लेते हैं। ये लो, बन गया लग्न चंद्र का। अब यहां से देखो कि शुक्र कहां कहां के स्वामी है। अब इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश है, 7 नंबर थर्ड हाउस में, और दशमेश है 10th में। यहां पर देखो मंगल राहु जहां बैठे हैं, 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि, और बैठ गए वो अष्टम भाव में उच्च के। कहां बैठ गए वो, 8th हाउस में, बुरे हाउस में बैठ गए, और एक हाउस उन्होंने बुरा ओन भी करा हुआ था, 3rd हाउस, और वो बैठ भी बुरे, और बुरे घर में बैठ के उच्च के हो गए। मैंने क्या बोला था कि एक्सॉल्टेड प्लेनेट, जो एक्सॉल्टेड का मतलब है उस प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ आ गई। अब अगर वो बुरा है ना प्लेनेट हमारे लिए, तो वो बुरा करेगा, मतलब अच्छे तरीके से बुरा करेगा, फिर वो, समझ गए। अब हमने ये देख लिया चंद्र कुंडली से। अब आप मेरे को बताओ कि शुक्र की दशा कैसी जाएगी इस व्यक्ति की। अब वो बात नहीं रही ना जो पहले दिख रही थी हमें लग्न कुंडली से। अब चंद्र कुंडली से हमें दिख रहा है कि वो अष्टम भाव में उच्च के हो गए, यानी मानसिक पीड़ा। चंद्रमा क्या है, मन, मस्तिष्क। शुक्र की दशा में उसको पीड़ा मिलेगी, शुक्र से रिलेटेड मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब हमारा इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया कि नहीं यार, अब इतनी अच्छी नहीं, मतलब हम कहेंगे बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, मतलब हम शुक्र की दशा। अब हमारा तीसरा फैक्टर आना है, वो है सूर्य कुंडली। तो हम सूर्य कुंडली को लग्न बना लेते हैं भैया। लो, अब सूर्य कुंडली से, अरे यशवी जी और विद्या जी, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो ना, तो वीडियो ऑन कर लो, जिससे कि मैं आप लोगों को देख पाऊं, और आप ना आपकी गर्दन गुर्दन देख पाऊं हिलती हुई। अच्छा, अब ठीक है, अब इस कुंडली से देखो। सर मेरा बेटे का भी क्लास चल रहा है पीछे, इसके लिए वो मुझे बोलता है वीडियो बंद कर दो। अच्छा, हमें तो दिख भी नहीं रहा पर ठीक वो। है, हाँ वो नीचे बैठा है वो तो मुझे हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, इसीलिए थोड़ा बंद कर दो। कोई बात नहीं, ठीक कोई बात, म्यूट कर लो आप, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे, हाँ, अब हम सूर्य कुंडली से देखते हैं कि शुक्र की स्थिति कैसी है। अब यहां पर से देख लो आप शुक्र को, क्या है शुक्र, तृतीयेश और अष्टमेश। तृतीयेश और अष्टमेश दोनों घर खराब है इस कुंडली के हिसाब से, और बैठ कहां गए वो, लग्न में बैठ गए उच्च के। अष्टमेश का लग्न में उच्च का बैठ गए लग्न में जाके, मतलब जो पीड़ा वाला भाव का स्वामी उठ करके, और जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, जो क्या बोलता है, 3rd हाउस क्या है, हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क है ना 3rd हाउस, मेहनत है 3rd हाउस, करेज है 3rd हाउस, उसका भी लॉर्ड उठ करके लग्न में आ गया, वो भी उच्च का हो गया। हमें क्या दिखा, अब आप मेरे को ये बताओ कि अब शुक्र की दशा अच्छी है इस व्यक्ति के लिए, नहीं है अच्छी, नहीं है ना अब अच्छी। अगर 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर पॉजिटिव मिल जाते, तो हम कहते ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं, शुक्र की दशा बढ़िया है, कोई इशू नहीं। ये मैं महादशा देखनी बता रहा हूं आपको, महादशा भी अंतरदशा भी देख सकते हो आप ऐसे ही, पर महादशा लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वो एक ही फैक्टर से देखते हैं, लग्न कुंडली से सिर्फ। पर हमें सिर्फ लग्न कुंडली से नहीं, हमें चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी देखना है। ठीक हो गया, तो ऐसे दशाएं देखनी है हमने कि किस व्यक्ति की दशा किस हिसाब से अच्छे। अब उन्होंने पूछा था मेरे से
यशवी जी ने वो हॉरोस्कोप लगाया था, यशवी जी कल लगाया था कि पता नहीं परसों लगाया था। तो उन्होंने पूछा था कि उसकी शुक्र की दशा क्या, उसको पैसा मिलता रहेगा क्या उसको। अब आप देख सकती हो कि क्या शुक्र की दशा उसकी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, क्योंकि तब हम सिर्फ लग्न कुंडली से देख रहे थे। सिर्फ लग्न कुंडली से देख के हम प्रिडिक्शन नहीं प्रॉपर दे सकते, उस व्यक्ति को बता सकते। अब आप बता सकती हो क्लियरली। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि शरीर शरीर से नहीं, मन से भी तो होना चाहिए, आत्मा से भी तो होना चाहिए सब चीजें। बिल्कुल। अब मान लो लग्न कुंडली से उस व्यक्ति का वो प्लेनेट अच्छा है, तो क्या होगा, सेहत अच्छी रहेगी भैया, हेल्थ मतलब बढ़िया रहेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ का अच्छा रहना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हेल्थ का सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ ही होनी चाहिए बढ़िया इंसान की, ठीक है। इसलिए लग्न को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है और देनी भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट। हेल्थ ही नहीं है तो कुछ नहीं है ना भाई, शरीर ही नहीं है तो क्या क्या है, फिर कुछ नहीं है। इसलिए लग्न कुंडली को सबसे ज्यादा सबसे पहले लग्न कुंडली ही देखनी है, फिर चंद्र कुंडली और फिर सूर्य कुंडली देखनी है। ठीक हो गया। अब उसकी हेल्थ तो बढ़िया हो गई, ठीक है। अब हमने चंद्र कुंडली देखी, चंद्र कुंडली से उसकी लंका लगी हुई है, तो क्या होगा, आपको बंदा वो ऐसा दिखेगा बिल्कुल बढ़िया सेहत में, मतलब उसको हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बढ़िया एकदम, और दशा आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया। पर उससे पूछो कि वो अगर वो चंद्र कुंडली से अगर वो प्लेनेट खराब है, तो उससे पूछो भाई तेरे को तू ठीक है, वो कहेगा हाँ हेल्थ वाइज तो मैं ठीक हूं, पर मेरी जो है मानसिक जो मेरा संतुलन है वो पूरा खराब बिगड़ा हुआ है, खराब है सब, यही तो कहेगा वो, ठीक है। और अगर सूर्य कुंडली से भी बिगड़ गई मामला, और फिर तो हो गया काम। समझ रहे हो। और अगर क्रूवल प्लैनेट्स की दशाएं भी चल रही हैं और वो लग्न कुंडली से नहीं, मतलब चंद्र और सूर्य कुंडली से खराब है, जैसे मैंने अभी बताया, और वो और भी मतलब और भी 2-3 फैक्टर्स हैं, वहां से भी मतलब मैं बताऊंगा आपको, अगर वहां से भी खराब वो स्थिति दिख रही है मंगल की, ऐसे मतलब केतु मंगल ऐसा संबंध बन रहा है चंद्रमा के साथ, केतु मंगल मतलब चंद्रमा पूरे पीड़ित हैं और वो दशाएं भी ऐसी चल रही है, तो वो व्यक्ति क्राइम भी कर सकता है, वो क्रिमिनल बन जाएगा। कब, जब उसकी दशाएं, मतलब जब उसका चंद्रमा भी बिगड़ा हुआ होगा और जब उसकी दशा चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से खराब चल रही होगी, तब वो इंसान क्रिमिनल तक बन सकता है। क्रिमिनल भी बन सकता है या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा है जब मन बिगड़ गया और मस्तिष्क बिगड़ गया और सोल भी बिगड़ गई, तो फिर वो इंसान ना हिल गया अंदर से, वो बाहर बाहर से ढांचा दिख रहा है बस आपको अच्छा हष्ट पुष्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने इन तीनों फैक्टर से देखना जरूरी है दशा को।